हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा। एग्ज़ाम्स आ गए हैं, 6-7 दिन बाकी हैं, कुछ भी नहीं रहा अभी तो दिन। ठीक है, तो बहुत सी क्वेरीज़ बच्चों की आ रही थी। जिन बच्चों को अपने फ़ेस टू फेस पढ़ाया है उन बच्चों की क्वेरीज़ थी, जिनको नहीं पढ़ाया जो यूट्यूब से पढ़े हैं उन बच्चों की क्वेरीज़ आ रही थी। किससे रिलेटेड? एक ऐसे चैप्टर से रिलेटेड जिससे क्वेश्चन आपके जो बुक है राजस्थान बोर्ड की सर्टेनिटी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं बच्चा जी कि एक छोटा सा कोशिश करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करें, यहाँ पे पता लगाएं कि क्या क्या क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो, हम बात करने जा रहे हैं आज के टॉपिक के अंदर जिसका नाम है रोड सेफ्टी। देखो, जो बच्चे मेरिट के लिए दौड़ रहे हैं, चाहे जो बच्चे पास होने के लिए दौड़ रहे हैं, या जो बच्चे कुछ प्रूव करने के लिए दौड़ रहे हैं, या जस्ट पास होने की बात कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो सभी के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। 4 मार्क्स थोड़े नहीं होते बच्चा जी। तो 4 मार्क्स का ये चैप्टर है हमारा जिसका नाम है रोड सेफ्टी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, लंबा थोड़ा सा सिस्टम पर करना तो पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि इसको करे भी नहीं काम चल जाएगा, सब तुक्के माराएंगे क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 4 मार्क्स की है। जनरली इसके क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए के अंदर मैथ्स के पेपर के अंदर मिलते हैं आपको। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं 9th और 10th वो मिलता है, और ऐसे ही सेक्शन बी 15th क्वेश्चन है वो मिलता है 2 नंबर का। तो इस तरह से 1+1+2 करके इसके क्वेश्चंस आपको जनरली पिछले 2 सालों के अंदर देखने को मिले हैं आपको अपने को। बहुत से बच्चों की क्वेरीज़ ये भी थी कि सर क्या करें, जो पेपर अभी 12th क्लास का हुआ मैथमेटिक्स का तो वो ब्लूप्रिंट पे नहीं आया। ठीक है, तो सर क्या होगा कि हमारा भी ब्लूप्रिंट पे आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सी बातें करेंगे और ये ज़रूरी भी है करने की। बहुत से बच्चे सोचते हैं सर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं था। पेपर ब्लूप्रिंट के शायद अकॉर्डिंग ही था मेरे हिसाब से, लेकिन उसमें कोई और का क्वेश्चन नहीं दिया पर देना चाहिए था। ठीक है, लेंथी पेपर था, पेपर कहीं भी आउट ऑफ सिलेबस नज़र नहीं आया मुझे 12th क्लास का। सेम आपके साथ होने वाला है, लेकिन हम हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। कुछ भी छोड़ के मत जाओ बच्चे, कुछ छोड़ोगे नहीं तो टेंशन लेने की लोड़ क्या है। कुछ ही आ जाए रोड सेफ्टी में पाड़ के छोड़ देंगे, बस इतनी सी बातें हैं। बने रहो, बस मज़े करेंगे। देखना अभी देखो फटाफट से ना, बहुत ही छोटी छोटी बातें मैं इसके लिए करूँ फटाफट से। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें अपने, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। किसी भी स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं तो इनकी प्रॉब्लम इतनी सी होती है कि सर रोड सेफ्टी नहीं आती, पता नहीं उसमें से क्वेश्चन आएंगे, कौन से आएंगे, कैसे आएंगे, हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। हमने बहुत सी गाइड्स के अंदर देखा है, पाई चार्ट दे रखा है, बार ग्राफ दे रखे हैं, उनमें से कुछ निकालने का बोलते हैं। एक्सीडेंट्स इतने हो रहे हैं 2012 के अंदर, 2013 के अंदर, 14 के अंदर, तो बताइए कि इसका परसेंटेज कितना है, डिग्री में वैल्यूज़ कितनी है। जो 8th क्लास की बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्या इनके क्वेश्चंस भी हमारे पास आएंगे क्या? चर्चा करेंगे सारों के बारे में कि बहुत सारा। देखो, जब चीज़ें हमारे पास सर्टेन नहीं होती, बुक के अंदर आपको बता दिया गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.123 है, मिसलेनियस है, ये क्वेश्चंस हैं, सम ऑफ एंड टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है तो करना ईजी हो जाता है। लेकिन जब आपको रोड सेफ्टी नाम का 3 या 4 पेजेस का आपको बुक के अंदर एक चैप्टर बना करके दे दे, और बाद में तो आपसे पूछे कि क्वेश्चन तो पिछले साल का देखा सर, उसने तो इक्वेशन बनाने के लिए बोल दिया, अब क्या करें। तो उससे पिछले साल का क्वेश्चन देखें तो सर जी पहले सिग्नल पे कोई गाड़ी रुकती है, इतना टाइम लगा देती है, दूसरे पे इतना लगा देती है, तीसरे पे इतना लगा देती है, तो बताओ भाई वो कब पहुंचेगी, वहाँ पे कितना टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर नॉर्मल डेज जो हैं उनके अंदर ट्रैवल करते हुए इतना लगता है, तो एक हैवी ट्रैफिक के डे के अंदर कितना लगने वाला है। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे अपने। बहुत वाइड चीज़ हो जाती है। अब मेरे से कोई बोलता पूछे कि रोड सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन देने हैं, सिलेबस आपके पास डिफाइन नहीं है, तो मैं इतने सारे नहीं देख नहीं रहा होगा, इतने सारे क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ, इतने भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो वो अपने पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हम करेंगे कि मिनिमम कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस ले लेंगे। कोई भी टीचर आई थिंक ऐसा नहीं होगा कि वो जो बोल दे कि बेटा ये करा रहा हूँ क्वेश्चन और यही पेपर में आएगा, रट के चले जाओ, ऐसा कभी नहीं होता है। टीचर ने नई पेपर बनाया, वो एक छोटा सा अपने पास में छोटा सा पॉइंट लेकर के चलता है कि शायद ये आ जाए, तो भरोसा नहीं रहना चाहिए। भरोसा सिर्फ अपनी मेहनत पे कीजिए, सब कुछ एकदम सेट होएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ ज़्यादा इसके अंदर अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक छोटा सा जनरल जो इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस है वो दे देता हूँ कि किस तरह से ये चैप्टर हमारा चलेगा और किस तरह से ये सब कुछ होने वाला है। तो देखो, आई थिंक आवाज़ भी बिल्कुल सही आ रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली हमारे पास में। देखो क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना हमारे पास जनरल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बिल्कुल ही।
जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस। जनरल क्वेश्चंस का मतलब है कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स जो होती हैं वो कौन कौन से कलर की होती हैं, बिल्कुल नहीं पूछेगा। बच्चों का क्वेश्चन है, कौन से कलर की होती है सभी को पता है, लेकिन अपने लिए याद करने की ज़रूरत है। कौन कौन से कलर की लाइट्स होती हैं हमारे पास, क्या क्या काम आती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। व्हीकल हमारे पास में है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है जिसको क्या बोलते हैं, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, PUC बोलते हैं जिसको। और उसी की फुल फॉर्म बहुत बार क्या है कि हमने देखा कि डेस्क वर्क्स हमारे पास होते हैं तो उनके अंदर लिखा हुआ मिलता है कि बताइए कि PUC की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब एक और जनरल सा क्वेश्चन आता है कि चलो एक बंदा है, सपोज़ मैं कार चला रहा हूँ, सामने कोई बंदा आ गया मेरे, अब मैं उसको जो गाड़ी को ब्रेक लगाऊंगा, रिएक्ट करूंगा तो कितनी देर के अंदर वो गाड़ी, कितनी दूरी के अंदर जा कर के वो गाड़ी रुक जाएगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस, इनको करने के बाद हम आगे पहुंचेंगे। इन जनरल क्वेश्चंस को करने के बाद में हम आगे पहुंचेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। आगे के क्वेश्चन आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज़ बोल लो, चाहे कुछ भी, प्रोग्रेशन बोला करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं नंबर 3 और किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास मिल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं कि किस तरह से एक ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल मान लीजिए एक पोल है जिसके ऊपर एक CCTV कैमरा हमने माउंट कर रखा है, तो वो जो कैमरा है वो इतनी डिस्टेंस तक देख सकता है, पोल की लेंथ इतनी है, कितना एरिया कवर कर देगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जनरली तो हम इन 3 के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मोशन की जो इक्वेशन होती है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। रिटार्डेशन किसको बोलते हैं हम, ठीक है, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद में पता लगाएंगे कि हम कि कितनी हमारे पास में डिस्टेंस है जहाँ पे जा कर के वो अपनी जो गाड़ी है वो रुक जाएगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते, तो फटाफट से जनरल क्वेश्चन से 2-4 एक करेंगे, उसके बाद में आगे पहुँच जाएंगे। बाकी आपने अपनी डेस्क वर्क के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसके कर चुके हो, तो इतना कोई ख़ास मेरे हिसाब से कोई इतना है नहीं कि इसके अंदर कुछ बताएं। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी इस जनरल क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो आप कमेंट में सेक्शन के अंदर क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं अपने। सो जनरल क्वेश्चन हम इसके स्टार्ट करते हैं। जनरल क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन जो कि हर बार के लिए एक बड़ा सारा क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रैफिक लाइट्स कितनी होती हैं। तो ट्रैफिक लाइट्स जो होती है हमारे पास में, ठीक है, कितने कलर की होती हैं? 3 कलर की हमारे पास होती हैं। एक होती है ग्रीन कलर की लाइट, ठीक है, एक होती है येलो कलर की लाइट, और तीसरी जो हमारे पास लाइट होती है वो हमारे पास होती है रेड कलर की लाइट। ठीक है, इनका काम क्या है? ग्रीन कलर की लाइट कहती है चलने का, येलो क्या कहती है एक बार के लिए मैं रुक जाता हूँ, रेड का मतलब होता है स्टॉप। ठीक है, येलो लाइट किस काम आती है इसके बारे में चर्चा करते हैं अपने। येलो लाइट का मतलब क्या है? रुकना है, चलना है, क्या है करना है। तो ये एक तरह से क्वेश्चन के काम में आती है। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास में क्या है कि एक ग्रीन लाइट है, ठीक है, वो हो रखी है, थोड़ी सी देर के अंदर पता है कि रेड लाइट होने वाली हमारे पास के अंदर। तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ग्रीन लाइट जगती है, तो उसका मतलब है कि अभी एक जो लाइन है उसकी जो अपने पास में लाइट है उसके अंदर स्विचिंग होने वाली है। तो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए पता लग जाए कि येलो लाइट है तो क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इधर उधर से कोई और ट्रैफिक की जो है रश है वो ज़्यादा ना हो जाए या कोई और गाड़ी ना आ जाए। तो उसके हिसाब से हम इसको आगे की तरफ देखते हैं कि अगर मान लो रोकना है तो ऐसे नहीं कि रेड से, ऐसे तो है नहीं कि ग्रीन लाइट हो रखी है एकदम ही फटाक से रेड कलर की लाइट कर देगा वो, और रेड लाइट होते ही फिर एकदम से ब्रेक मारना पड़ेगा, नहीं, उसके लिए येलो लाइट हमारे पास यूज़ की जाती है। अब इसका उल्टा सोच के देखते हैं, हम किसी रोड के ऊपर रुके हुए हैं गाड़ी लेकर के, रेड लाइट हो रखी है तो एकदम से ग्रीन भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अगर बीच में येलो है तो फिर धीरे से स्पीड को रश करेंगे अपने, फिर बाद में चलेंगे। तो क्वेश्चन के काम में आती है हमारे पास में ये जो येलो लाइट है वो वाली। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, तो वो है हमारे पास में इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स जो कि जनरली जारी किए जाते हैं व्हीकल्स के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। PUC इसको नाम को देख करके बच्चे सोचते हैं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, बस ये नहीं होता, बस थोड़ा सा ध्यान रखो, ये एक सर्टिफिकेट है जो कि गाड़ियों के जो हेल्थ है उसके लिए दिया जाता है कि पोल्यूशन उसका अंडर कंट्रोल है कि नहीं है। तो इसका जो हमारे पास फुल फॉर्म होगी वो होगी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। आ रही बात समझ में? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये यू जो है वो स्टैंड किसके लिए करता है हमारे पास में? अंडर कंट्रोल के लिए। ये जो यू है ये स्टैंड करता है अंडर कंट्रोल के लिए, और जो ये सी है इसका मतलब सर्टिफिकेट होता है।
ठीक है, आ गई होगी बात समझ में ये वाली भी। तो इसके अंदर कोई खास लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। अब एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वाली चीज़ पे स्विच करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसको रिवाइज कर देते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स जो लाइट है हमारे पास वो 3 टाइप की होती हैं, ग्रीन होती है, येलो होती है, रेड होती है। ग्रीन वाली किस काम में आती है? चलने का हमको देती है, ठीक है, आदेश देने के काम में आती है। येलो वाली क्वेश्चन के लिए होती है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और रेड वाली जो होती है वो रुकने का हमको देती है, ठीक है। PUC जो होते हैं उसके फुल फॉर्म हमारे पास में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं, सपोज़ कीजिए कि ये कोई गाड़ी वाला है, ठीक है, ये किसी की कोई गाड़ी है, इसके अंदर कोई इंसान इसको गाड़ी को चला रहा है, ठीक है। ये रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है, सामने से कोई बंदा आ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो झटपट से इसको गाड़ी को रोक देगा। कुछ टाइम तो उसको रिएक्ट करने के अंदर लगता है, ठीक है, और कुछ टाइम गाड़ी को खुद को रुकने के अंदर लगता है। तो जो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है कि कहाँ पर ये गाड़ी जा कर के रुकेगी, इसका फॉर्मूला हमको पता करना है। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, बस फटाफट से याद कर लीजिएगा। इसके याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी है, वो है SRB मीन्स शराबी, ठीक है। इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे SRB यानी कि S = R+B, ठीक है। ये अपने पास ट्रिक है इसको याद करने की, और लिखने के चक्कर के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, देखो SRB को हम लिखेंगे, स्टॉपिंग जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है हमारे पास किसके? R+B, रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये लिखी जाएगी अपने पास में रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन के अंदर आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस दे देगा, रिएक्शन डिस्टेंस दे देगा, ब्रेकिंग पूछ लेगा। ट्रांसपोज करना है, रिएक्शन वाले को इधर ला करके माइनस कर देंगे, हमारे पास वो डिस्टेंस आ जाएगी। हमको क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि रिएक्शन डिस्टेंस इतनी है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इतनी है, और हमको पता लगाना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी। तो जो हमारे पास रिएक्शन और ब्रेकिंग आई है, हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो डिस्टेंस हमारे पास आने वाली है वो आने वाली है स्टॉपिंग डिस्टेंस। जितनी देर में मैं रिएक्ट करूँगा, गाड़ी आगे चल रही है ना, मैं जितनी देर में ब्रेक मारूंगा तो उसका भी तो डिस्टेंस हमारे पास ऐड होनी चाहिए, तब जा करके गाड़ी रुकने की डिस्टेंस आएगी हमारे पास में। गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाने और रिएक्शन करने की जो डिस्टेंस है उन दोनों को ऐड कर देते हैं अपने। तो सीधी सी बात है, SRB S = R+B, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अननोन देगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, बाकी दोनों की तो ट्रांसपोज करके यहाँ से कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। ये बात भी आपको शायद क्लियर हो गई होगी। तो जनरल क्वेश्चंस के अंदर मैं इससे ऊपर ज़्यादा नहीं जाने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आपके कहीं पे किसी डेस्क वर्क के अंदर, क्योंकि बुक के अंदर तो मिलेगा नहीं ऐसा कुछ, कोई भी डेस्क वर्क के क्वेश्चंस हैं आपके पास में, जहाँ से आपने किसी क्वेश्चन को देखा हो जनरल क्वेश्चंस के अंदर 1 मार्क्स के बनने वाले, तो आप वहाँ से आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन डाल दीजिए, उसको सोल्व करेंगे, अपने कोशिश करेंगे कमेंट के अंदर ही उसको आंसर दे दिया जाए आपको। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हो जाएंगी। क्लियर होगी आई थिंक ये सारी बातें। जनरल क्वेश्चन के बाद में मैं सीधा का सीधा स्विच करूंगा किसके ऊपर? अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो ध्यान से अपने कॉपी पेन अपने पास में रखें, जब भी वीडियो चल रही होती है तो जो लिखा जाता है वाइट बोर्ड के ऊपर उसको एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए करिए, और उसको ज़रूर नोट करो, नोट्स बनाओ, उसके बाद में काम चलता है अपना। ठीक है, एक बार के लिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, कोई चक्कर नहीं, वैसे साइड में ही हूँ मैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप फटाफट से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में हम चलते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे उसके बारे में। ठीक है, जल्दी से देखिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं अपने। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसके अंदर आते हैं। हमने एपी पढ़ी थी तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने करनी सीखी थी। क्या सीखी थी कि हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर हमको ऐसा कुछ दिया गया, सीरीज़ दी गई है। वो एपी कब होती है? जब हर एक टर्म के बीच में अगर डिफरेंस निकाल करके देखें वो सेम आ रहा होता है, तो वो हम उसी एक सीरीज़ जो बन गई उसको हम एपी के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी एक सीक्वेंस की या सीरीज़ की पहली टर्म 5 है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास में 10 है, फिर 15, फिर 20, और इसी तरह से ये सारी के सारी टर्म्स आगे की तरफ अप्रोच कर रही हैं। तो जो इन दोनों के बीच में जो जो डिफरेंस है किस के बीच में? दो टर्म्स के बीच में। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 10 - 5 × 5,
15 माइनस 10 बोले तो 5, 20 माइनस 15 बोले तो 5। अगर ये सारा का सारा डिफरेंस जो है ये सेम आ रहा है तो ऐसी जो हमारे पास में सीक्वेंस बनता है इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, अगर हमको चेक करना है कोई एक सीरीज़ हमको दी गई है, क्या वो एपी के अंदर है कि नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हम बीच के डिफरेंस को चेक करके देखेंगे। अगर वो सेम आ रहा है तो हमारे पास जो दिया गया सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, वरना नहीं है। आ रही है बात समझ में? आगे पहुँचते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसे होगा कि 5, 10, 15, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो यहाँ पे बनने वाला जो को डिफरेंस है जिसको हम जनरली कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं वो सेम होना चाहिए और इसी से बनती है हमारे पास एपी। इसका ट्रैफिक हमारे पास में जो रोड सेफ्टी है उसके अंदर क्या यूज़ है सर, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो उनको भी अभी चर्चा करते हैं अपने कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए फटाफट से ठीक है, देखो क्या होगा हमारे पास में। सपोज़ करो कि एक बच्चा है हमारे पास जिसका नाम है राम, जयपुर चला गया। वो जयपुर जाने के बाद उसने क्या किया, उबेर या कोई ओला कोई टैक्सी उसने हायर की। तो एक रूल उनके ऊपर सीधा सा अप्लाई होता है, जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, चार्ज देना पड़ता है। उसके बाद में आगे जैसे जैसे किलोमीटर्स अप्रोच होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसका जो हमारे पास फेयर है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। किस हिसाब से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सपोज़ करो कि आराम से समझने की कोशिश करियो कि एक राम नाम का बंदा है, ठीक है, इसने एक टैक्सी को बुलाया और टैक्सी वाले से उससे बातचीत चल रही है। तो टैक्सी वाला क्या बोलता है कि भाई साहब टैक्सी तो मेरी ले जाता हूँ मैं आपके साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करोगे तो पहला किलोमीटर जब आपका कंप्लीट होगा, ये टैक्सी यहाँ पे थी, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में सपोज़ कीजिए कि ये जो टैक्सी है हमारे पास में कुछ यहाँ पहुँच गई, ठीक है। ये जो मैं डायग्राम्स बना रहा हूँ ये हर एक किलोमीटर के बाद में है। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पे क्या होगा कि ये टैक्सी कहीं और पहुंच जाएगी। सपोज़ ये टैक्सी हमारे पास में पहुंच गई है कुछ इधर, ठीक है, इस तरह से। थोड़ी देर बाद में सपोज़ कीजिए कि ये जो टैक्सी थी हमारे पास में कुछ इस तरह से यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट किलोमीटर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में जो चार्जेस है वो अलग से हैं। आ रही बात समझ में? पहला 1 किलोमीटर जब कंप्लीट हुआ तो उस भाई साहब के इस फर्स्ट किलोमीटर के अंदर उसने कहा कि मैं लूँगा आपसे 50 रुपये, 50 रुपीज़ चार्ज करूँगा, और आगे आने वाले जितने भी किलोमीटर्स होंगे उसके हिसाब से मैं सिर्फ आपसे ऐसे करूँगा कि 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर लूँगा। कहने का मतलब जब 2 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब 50 तो उसने दे दिए पहले किलोमीटर के, लेकिन जब 2 किलोमीटर कंप्लीट हुए तो अब उसको 5 रुपये और देने पड़ेंगे। कहने का मतलब उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे जब 2 किलोमीटर उसने अगर ट्रैवल करना है तो 55 रुपीज़, ऑब्वियस सी बात है। अब 55 हो गए, प्लस में तीसरा किलोमीटर और चल गया उस टैक्सी का, तो 5 रुपये और लेगा, तो वो ऐसे करते हुए वो 60 रुपीज़ ले लेगा। इसी तरह से अगर फोर्थ जो हमारे पास में किलोमीटर है वो कंप्लीट होगा तो कितने रुपए लेगा, 60 तो उसके पास थे, प्लस में 5 और रुपीज़ लेगा, तो टोटल 65। कहने का मतलब अगर राम ने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा तो पहले किलोमीटर के लिए उसने रुपए दिए होंगे 55। तो भाई साहब आपने अगर 1 किलोमीटर दूर जाना है तो हम आपसे 55 रुपीज़ लेंगे। अगर उसके बाद में आगे जाना है तो पर किलोमीटर के हिसाब से मैं आपसे 5 रुपये लेता चला जाऊँगा। समझ में आई? कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले किलोमीटर के लिए उसने 50 रुपये दिए, अगले किलोमीटर के लिए 5 और एक्स्ट्रा देगा तो मतलब 55 हो जाएंगे। अगले के लिए 55 दे चुका है 2 के लिए, प्लस में 5 और ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 60 के अंदर 5 और ऐड कर देंगे तो आगे वाले जब अगर 4 किलोमीटर कंप्लीट होंगे तो उसको 65 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बात समझ में आई? अब इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें अपने, तो ये देखो ये रुपीज़ जो है पहले किलोमीटर के लिए दिए जा रहे हैं वो है 50, दूसरे किलोमीटर कंप्लीट होने पे जो पैसे दिए जा रहे हैं वो है 55 रुपीज़, तीसरा किलोमीटर कंप्लीट होने पे जो रुपए दिए जा रहे हैं वो है 60, और चौथे के हैं 65। अगर इसको मैं एक बार के लिए यहाँ पे लिखूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहले किलोमीटर के लिए उसने कितने रुपए दिए, 50 रुपीज़। 2 किलोमीटर कंप्लीट हो गए तो अपनी जेब से लगने वाले पैसे जो कि राम उस टैक्सी ड्राइवर को देगा वो कितने होंगे, 55। तीसरा किलोमीटर कंप्लीट हो जाने के बाद में जो पैसे देगा वो होगा उसके पास में 60, और आगे वाले के लिए हो जाएंगे 65, और इस तरह से ये चलता चला जाएगा। कहने का मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास 50,
सेकंड 55, थर्ड 60, फोर्थ 65। चेक करके देखें थोड़ा सा अपने, तो देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखते हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 55 माइनस 50 का वो कितना आ रहा है, 5 रुपीज़ का आ रहा है। रुपीज़ से मैं एक बार इसको डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे चेक करके देखते हैं, तो यहाँ भी कितने 5, यहाँ भी कितने 5। तो चेक करके देखने पे पता लगा कि ये सारे का सारा जो डिफरेंस है तो सेम है। ये तो ऑब्वियस सी बात है सर, जब राम बैठा था गाड़ी में तो उसके साथ बातचीत जो हुई थी वो यही तो हुई थी कि 5-5 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा मैं। अगर 5-5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है तो कॉमन डिफरेंस तो हो गया सेम, कहने का मतलब एपी बन गई। अब 1 किलोमीटर के बाद इतने रुपए देने पड़ते हैं, 2 के बाद इतने, 3 के बाद इतने, 4 के बाद इतने। तो बताओ अगर 50 किलोमीटर में चल के जाऊँगा तो कितने रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ। तो मतलब 50 किलोमीटर के बाद जो 50th टर्म आएगी वही तो मेरे पास आंसर होने वाला है कि नहीं होने वाला है। 2 किलोमीटर पे इतने दिए तो 50 किलोमीटर पे यहाँ पे जो आएगा वही आंसर होगा। यानी कि कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50th टर्म फाइंड आउट करेंगे। समझ में आई बात? अगर ये बात समझ में आएगी तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, फिर हम उसको सोल्व करेंगे। 2 नंबर का बहुत ही सोना क्वेश्चन बनता है, हम उसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन पहले विजुलाइज़ करो चीज़ों को, समझ में आएगा बाद में। पहले चीज़ों को दिमाग के अंदर बिठाओ, खुद को वहाँ पे रिप्रेजेंट करके देखो कि मैं अगर वहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठते 50 रुपये 1 किलोमीटर के तो ले लिए, ठीक है, आगे वालों के 5-5 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरे 50 किलोमीटर अगर हो जाएंगे तो वो कितने रुपये लेगा, ठीक है। अगर जनरल सा क्वेश्चन पूछे तो कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले किलोमीटर के तो 5 ले रहे हैं, बाकी जो बचे हुए किलोमीटर कितने, 3 किलोमीटर हैं, और 5 रुपये 1 किलोमीटर के लेता है तो उसमें ऐड ही कर देता हूँ सर, मेरे पास आ जाएगा, आगे नहीं। तो कहने का मतलब पहले के 5 है, बाकी जो 3 किलोमीटर बच गए, ये 4 किलोमीटर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि 4 किलोमीटर चले जाएँ तो कितने रुपए लगेंगे अपने, ठीक है। तो इसमें कितने 15 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, टोटल कितना मेरे पास आंसर आ जाएगा, 65 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मेरे को 4 टर्म के अंदर दिखाई दे रहा है। ये जनरल बात है, जो अपने पापा से अगर बात करोगे, अपनी मम्मा से बात करोगे, उनसे पूछोगे कि मम्मा अगर पहले किलोमीटर के लिए इतने देते हो तो बाकियों के लिए कितने, बाकियों के 5-5 रुपये दे रहे हैं, तो बताओ मैं 50 किलोमीटर जाऊँ तो कितना होगा। तो वो जनरल सा आंसर देंगे कि पहले किलोमीटर के 50 दे रहा है बेटा, रख ले तू, ठीक है। बचे हुए किलोमीटर्स कितने रहेंगे बेटा, 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हर एक उन किलोमीटर को 5 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में जो स्टार्टिंग के अंदर 50 रुपीज़ दिए उसमें ऐड कर देंगे। इसी को हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सोल्व करते हैं। तो वहाँ कैसे करेंगे, लिखने का वे क्या होगा, उसको हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, समझे, ठीक है। ले लो बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट। बच्चों में इसमें कन्फ्यूज़न क्या होती है कि सर 50 टर्म तक का पैसे पूछ रहा है, वो कितने लगेंगे, तो सम ऑफ एन टर्म्स लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं। अरे भैया, अरे बच्चे समझो थोड़ा सा, टर्म देखो दूसरी, जब किलोमीटर कंप्लीट हो गया तब आपने 55 रुपये दिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अगली टर्म में अगर ऐड करते जाओगे तो पहले 50 ले लिए, फिर 55 ले लिए, मिला करके 105 रुपये उसको पूरे दे दिए, आगे जा करके फिर बाद में 60 प्लस और कर देगा, ऐसा नहीं। हर एक किलोमीटर के बाद 5 रुपये बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से टर्म्स अपने को फाइंड आउट करनी है। ये जो पैसे हैं वो कंप्लीट होने के बाद है, पहली टर्म यानी कि पहला किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद, दूसरा के बाद, तीसरे के बाद, चौथे के बाद, तो 50वें किलोमीटर पर कितने रुपए देंगे तो वो टर्म निकलेगी यहाँ से। आ रही है बात समझ में? फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने ये वाला, थोड़ा सा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चा जी। इसमें लिखा है द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज़ ₹80। कहने का मतलब पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी है वो जो रुपीज़ चार्ज करने वाले हमारे पास वो हैं 80। आफ्टर डैट इसके बाद में इट चार्जेज ₹10 पर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के 10 रुपये अलग से लेती है हर एक किलोमीटर के बाद में। फाइंड द फेयर फॉर 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर चलने के बाद में कितने। पहले तो दिमाग में सोल्व करके देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो अपने जैसे घर पे बात करते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए तो हमने 80 रुपये दे दिए, जाना कितना किलोमीटर है 15। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब इसके अंदर जो 14 किलोमीटर हमारे बच गए, जो 14 किलोमीटर हमारे पास बच गए, मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए ले रहा है वो हर एक किलोमीटर के लिए। ये जो 14 किलोमीटर हैं इनको चार्ज करने के लिए वो 10 रुपये का हिसाब से लेता है पर किलोमीटर के, तो ये हो जाएगा। अगर इनको ऐड करके देखूं तो ये जो हमारे पास में टोटल फेयर मान लेते हैं अपने, तो ये कितना होने वाला है 80 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 140, तो 80 प्लस 140 यानी कहने का मतलब हमारे पास में 220 रुपीज़ वो लेने वाला है। ये तो हो गया जनरल केस हमारे पास में कि कैसे पता लगाते हैं।
अपने तो मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो हम इसको एपी के हिसाब से करेंगे। तो एपी के हिसाब से ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम। ये तो समझ में आ गई होगी बात। पहले किलोमीटर के 80 हैं, बचे हुए 14 के कितने रुपए लेगा उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए अभी इसको एपी के हिसाब से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, तो एक तरह से मैं इसमें लिख देता हूँ सॉल्यूशन, और इसको लिखना कैसे है आपने पेपर के अंदर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, क्या, चार्ज ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर, जिसको मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म कितने रुपीज़ लेता है वो, 80 रुपीज़ लेता है हमारे पास में। आगे बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो वो कितना हमारे पास होने वाला है, कॉमन डिफरेंस जो हर एक के बाद में आने वाला है, ठीक है, जिसको मैं डी से डिनोट करता हूँ पर किलोमीटर के हिसाब से। वो कितने रुपये चार्ज करता है हमारे पास, 10 रुपीज़। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं हमको पता लगाना है कि अब टोटल हमारे पास 15 किलोमीटर पर कितने लेगा। तो मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टोटल फेयर आफ्टर 15 किलोमीटर्स। तो 15th टर्म ही तो पूछ रहे हैं, जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ A15 से। ये हमको पता लगानी है। आगे बात समझ में। वी नो, हम क्या जानते हैं बच्चा जी, हम ये जानते हैं कि 15 टर्म हमको निकालनी है। तो 15 टर्म का फॉर्मूला जो आपको बताया गया एपी के अंदर वो ये था, A15 = A + 14D। आगे बात समझ में। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी चेक कर लेते हैं। 15th टर्म जो 15वें किलोमीटर ख़त्म होने पे पैसे देने हैं, A जिसकी वैल्यू कितनी है 80 + 14 प्लस मल्टीप्लाई बाई 10, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 80 + 140 मीन टू से हमको टोटल उसको 220 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। दिस इज़ द सॉल्यूशन कि 15 किलोमीटर के बाद में हमको कितने रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे। तो ये होने वाला है हमारे पास 220 रुपीज़। थोड़ा सा गौर करके देखो, हमने क्या पहले देखा था कि अपने पापा से पूछते हैं कि पापा जी मैं गाड़ी के अंदर बैठा, तो उसने कहा पहले किलोमीटर के लिए ना वो मेरे से 80 रुपये ले रहा है, बाकी आने वाले किलोमीटर्स के लिए 10 रुपीज़ लेगा वो। तो हमको पता लगाना है कि मैंने को उसको कितने रुपए देने हैं। तो पापा ने तो यही कहा था पहले किलोमीटर के तो 80 रुपये देगा ही तुम, हाँ कि नहीं, ठीक है। बाकी बचे हुए 14 किलोमीटर 10 रुपये के हिसाब से देगा, तो 140 बेटा तूने वो देने हैं, 80 वो पहले किलोमीटर वाले के देने हैं, तो ऐड करने पे टोटल 220 देने हैं। ये वही एक्सप्रेशन है जो जस्ट पहले अपनों ने करके हटे हैं। आ रही बात समझ में। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप इसके अंदर चेंजेस कर लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करके देखना क्या होने वाला है। मान लो कि एक टैक्सी है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए रुपीज़ चार्ज कर रही है, रुपीज़ जस्ट इमेजिन 65 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद में हमको देखना है कि हर एक किलोमीटर के बाद में जो चार्ज कर रही है वो रुपीज़ मान लीजिए कि 5 है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो उसके बाद में आपको बताना है कि 12 किलोमीटर के बाद में बनने वाला फेयर कितना होगा। तो ये जो क्वेश्चन बन गया, जिसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज़ ₹65 एंड आफ्टर डैट इट चार्जेस ₹5 पर किलोमीटर, देन फाइंड द फेयर ऑफ फॉर 12 किलोमीटर्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के अंदर है। इसका जो भी आंसर आपके पास में आए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं। देखते हैं कितने के बच्चों के आंसर सही आते हैं और कितनों के गलत होने वाले हैं। गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके पास दिन ही बहुत कम बचे हैं। अगर ये गलत हुआ तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा। पीयूसी की फुल फॉर्म आती है हमको, छोटे मोटे क्वेश्चन जो वहाँ पे आगे बढ़ते हैं उनको हम जनरली सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो देखेंगे कि आपके कमेंट बॉक्स के अंदर कितने के बच्चों के आंसर सही आते हैं, ठीक है। जिस बच्चे का कमेंट सबसे पहले आएगा उसको मैं पिन करूँगा, तो उसका कमेंट जो वो सबसे ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम चलते हैं इसके अपर लेवल के थोड़े से क्वेश्चन जो इसके साथ बनने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सारे के सारे रिलेटेड होंगे हमारे किससे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। दूरी खड़ा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेकिन स्क्रीनशॉट कोई मुद्दा नहीं है, कॉपी पेन उठा करके रखो, उनसे काम कीजिए। चलिए आगे के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं अपने। इसके अंदर क्या लिखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले क्या कुछ लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले उसकी बात करते हैं। गगन इज ड्राइविंग ए कार, गगन एक गाड़ी चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। ही क्रॉसेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रैफिक सिग्नल इन 3, 8, 13 एंड 18 सेकेंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि गगन जो कि गाड़ी चला रहा है उसको पहला ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करने के अंदर लगते हैं 3 सेकेंड, ठीक है। आगे वाले के अंदर लगते हैं 8 सेकेंड, आगे वाले में लगते हैं 13 सेकेंड, आगे वाले में लगते हैं 18 सेकेंड।
कहने का मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए लैंग्वेज को। जब उसने पहला सिग्नल क्रॉस किया तो 3 सेकंड के अंदर कर दिया था, दूसरा सिग्नल क्रॉस किया तो 8 सेकंड लग चुके थे, जब उसने थर्ड सिग्नल क्रॉस किया तब 13 सेकंड लग चुके थे, और जब उसने चौथा सिग्नल क्रॉस किया तब 18 सेकंड उसको लग चुके थे। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर उसके पास स्टॉप वॉच है तो अगर वो चेक करता चला जा रहा है कि अभी चौथा सिग्नल क्रॉस हुआ तो उसमें कितना टाइम लगा, तो 18 सेकंड्स लगे थे। इस तरह से आगे क्या है, देन हाउ मैनी सिग्नल्स विल बी क्रॉस्ड इन 98 सेकंड बाय गगन। तो गगन जो है वो 98 सेकंड 98 सेकंड जब उसके वॉच के अंदर हो जाएंगे तो कितने सिग्नल्स क्रॉस कर चुका होगा, ठीक है। और इसी सीक्वेंस के अंदर चल रहे हैं अपने। आ रही है बात समझ में क्या? चेक करो, सेकंड्स जो है ये हमारे पास एपी के अंदर है। थोड़ा सा इसको एक बार के लिए रफ वर्क करके देखता हूँ मैं, कैसे लिखने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। इसमें देखो, पहले सिग्नल जो है हमारे पास में उसको क्रॉस करने में उसको टाइम लग रहा है कितने, 3 सेकंड, ठीक है। सेकंड जो सिग्नल है उसको क्रॉस करने में उसको टाइम लग रहा है 8 सेकंड। थर्ड को क्रॉस करने में उसको लग रहे हैं मेरे पास, उसके पास में जो लगने वाला टाइम है वो 13 सेकंड। ऐसे करते करते जो फोर्थ है उसको लग रहे हैं कि 18 सेकंड। ऐसे करते करते उसने कहा कि उसने कितने सिग्नल क्रॉस कर लिए होंगे जिनका मुझे पता नहीं है, लेकिन टाइम उसने दे दिया कितना टाइम उसको लग रहा है इसको क्रॉस करने में, वो है हमारे पास में कितना, सॉरी देखने दो, 98 सेकंड। 98 सेकंड। तो समझ में आया। एपी के अंदर देखो कौन कौन सी सीरीज़ हमारे पास में है, 3, 8, 13, 18, और हमसे पूछा है कि ये 98 सेकंड पे कौन सा सिग्नल क्लियर होगा। समझ में? तो थोड़ा सा सोच करके देखो, 3 सेकंड, 8 सेकंड, 13 सेकंड, 18 सेकंड, 98 सेकंड्स, ये है टाइम सिग्नल्स पता करने। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी, ये चौथी, ये पता नहीं कौन सी, ये बोलेंगे हम इसको, पता नहीं कौन सी, पता नहीं कौन सा सिग्नल। वही तो पता करना है कि कौन सा सिग्नल क्रॉस किया तो उसने 98 सेकंड पे। मैं मान के चल लूँगा कि उसने nth सिग्नल क्रॉस किया तो मैं इसको an से नाम दे दूँगा। इस बात को समझ में आ गया? तो इसको मैं थोड़ा सा फेयर करने की कोशिश करता हूँ। फिर से एक बार के लिए चर्चा कर लेते हैं। 3 सेकंड के अंदर पहला किया था, 8 में दूसरा, 13 में तीसरा, 18 में चौथा, तो 98 में कौन सा, पता नहीं। पता नहीं कोई क्या बोलते हैं अपने मैथमेटिक्स के अंदर, nth टर्म होगी सर, मेरे को नहीं पता कौन सी है, an मान के चल लेते हैं अपने, यही होता है हमारे हमेशा के लिए, an मान लेते हैं, nth टर्म होगी जो कि 98 सेकंड के अंदर क्रॉस करने वाला है। ठीक है, हमें बस वो यही निकालना है कि इसमें n की वैल्यू कौन सी होगी टर्म की। आ रही बात समझ में? अब इसको कंप्लीट करने के लिए फटाफट से मैं इसकी क्या बना देता हूँ, एपी। ये सारा रफ वर्क था, एक बार के लिए सोचने के काम में आ रहा था, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं A98 ये निकाल लेते हैं। तो A98 का मतलब क्या होगा, A98 का? कहने का मतलब 98 सिग्नल जब क्रॉस कर लेगी तो कितना टाइम लग जाएगा, जबकि उसने पूछा उल्टा है, 98 सेकंड हो गए तो सिग्नल कितने क्रॉस किए थे उसके बारे में बात करनी है अपने को। ठीक है, तो फटाफट से इसको मैं सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ। तो क्या लिखेंगे हम, मान लीजिए सपोज फर्स्ट टर्म कितनी आ गई इसके अंदर, 3। आ रही है बात समझ में? कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होता है A2 - A1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास 8 - 3, कहने का मतलब 5 होने वाली है हमारे पास में कॉमन डिफरेंस। हमसे पूछा गया है कि जो 98 सेकंड उसके अंदर कितनी होंगी, तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि वो nth टर्म है जो कि कितनी है, 98 है। अब इसको आगे सोल्व करने का तरीका आपको अच्छे से आता है, कैसे करेंगे? अगर an की वैल्यू हमारे पास 98 है तो कहने का मतलब an का फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा है, a + n - 1 इंटू d, जो कि कितना है 98। a की वैल्यू कितनी है भाई इसमें, 3 + n का, ये तो पता लगाना है अपने को। d कितना है इसके अंदर कॉमन डिफरेंस, 5 का है, इजिकल्स टू 98। पहले 3 को उधर ले जा करके माइनस कर देंगे अपने। ठीक है, तो ये मेरे पास आने वाला है n - 1 × 5 इजिकल्स टू 98 - 3। तो ये हो जाएगा n - 1 × 5 इजिकल्स टू 95। मिनटू से n - 1 अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो ये होने वाला 95 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई में 5 है, डिवाइड में चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 5। तो कहने का मतलब यहाँ से मेरे पास जो n की वैल्यू आने वाली है n - 1 की, वो होने वाली, डिवाइड करेंगे कितने पे क्लियर होने वाला है हमारे पास, 5 × 5, 9 × 5 = 45, 19 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का ट्रांसपोज करते चले जाओ। ठीक है, 19 + 1 20। ओ भाई समझ में आया क्या? 98 सेकंड में कौन सा सिग्नल क्लियर होने वाला है हमारे पास में, 98 सेकंड में जो हमारे पास सिग्नल क्लियर होने वाला है वो है हमारे पास में सिग्नल नंबर 20। कहने का मतलब हम लास्ट के अंदर क्या लिखेंगे, सो 20 सिग्नल इज़ क्रॉस्ड इन 98 सेकंड। आगे बात समझ में?
फिर इसको कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो इसको क्लियर कर सकते हैं अपने, टाइम कम है तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम इसको और करते चले जाएंगे। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझने की कोशिश करा करो एपी के अंदर कौन है, 3, 8, 13, 18, ये क्या है सेकंड्स, और सेकंड ही मेरे को दे रखा है। तो ये पूछे ये टर्म कौन सी है 98 में, टर्म कौन सी है तो मुझे नहीं पता, AN है और N की वैल्यू निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा कि इतनी टर्म थी वो। आ रही है बात समझ में। इसका भी एक छोटा सा होमवर्क ले लेंगे। होमवर्क के अंदर क्या करना आप इसको मान लीजिए कि 5 है, ठीक है, दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, जो हमारे पास गगन है वो पहला सिग्नल मान लो 2 सेकंड में क्लियर करता है, आगे वाला वो 8 सेकंड में करता है, और उसके बाद में 14 में, और उसके बाद में 20 के अंदर। तो ये बता दो मेरे को कि उसको कितना टाइम लगेगा हमारे पास में आगे कौन सा सिग्नल है उसको क्लियर करने के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे 90 सेकंड की जगह पे आपको दे देता हूँ, जस्ट सपोज़ क्लियर करते हैं अपने इसको 32 मान लीजिए, यहाँ पे 98 की जगह पे यहाँ पे कर लेना आप 32 सेकंड, ठीक है। 32 सेकंड के अंदर बताना है कि आप गगन कौन से सिग्नल को क्रॉस कर जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है बहुत ही, आप आराम से आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे एक और क्वेश्चन इसका करेंगे, उसके बाद में इसको चैप्टर को क्लोज करेंगे अपने। फिर कल जो नेक्स्ट वीडियो अपने बनाएंगे उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम ये पता लगाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चों, जो आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें क्या है कि एक देखो लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी सी है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने लग जाता तो यहाँ तक तो क्वेश्चन नहीं आता, इस सॉल्यूशन कहाँ करता मैं उसका। इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं अपने, उसके आराम से हिंदी ट्रांसलेशन भी नीचे पेपर के अंदर दिया है कि तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुद्दे की बात है कि वो क्या कहना चाहता है उस क्वेश्चन के अंदर। उस क्वेश्चन में कहना चाहता है कि कोई एक बंदा है, सपोज़ कोई भी एक बंदा है जिसका नाम रमेश मान लेते हैं। रमेश क्या करता है कि अगर मान लीजिए 150 किलोमीटर A से B पॉइंट के बीच में ट्रैवल करता है, ये पॉइंट है हमारे पास A और ये है पॉइंट B, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 150 किलोमीटर्स, ठीक है। बीच में बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स भी आते होंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी डे की बात कर रहे हैं, एक ऐसा डे है जिसके अंदर ट्रैफिक बिल्कुल ही लो है ही नहीं, ऐसे मान के चल लेते हैं अपने, ठीक है। जनता कर्फ्यू लगा हुआ, ये पता नहीं कहाँ से निकल गया, ऐसे कोई बात मान के चलते हैं अपने, ठीक है। यहाँ से गाड़ी लेकर के चलता है वो, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स को सारे के सारे ग्रीन कलर के हैं सिग्नल्स, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के अंदर वो क्या कर देता है 150 मिनट्स लगा देता है। कहने का मतलब ऑब्वियस सी बात है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा कोई बंदा, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर को लिख देता हूँ 60 मिनट्स, समझ रहे हो। 60 मिनट के अंदर 60 किलोमीटर चलता है तो 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर। 150 किलोमीटर को कंप्लीट करने के लिए 150 मिनट चाहिएंगे। 150 मिनट 150 मिनट का मतलब है 60 + 60 + 30, 60 + 60 कहने का मतलब 2 आवर, 2 आवर + 30 मीन्स 30 मिनट्स। कहने का मतलब एक ऑर्डिनरी डे जिसके अंदर ट्रैफिक का रश बिल्कुल भी नहीं है, सारे के सारे सिग्नल्स जो बीच में आते हैं उसके वो सारे के सारे ग्रीन कलर के, कहीं पर भी उस बंदे को रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो उस दिन 150 किलोमीटर को कंप्लीट करने के अंदर, इसको कवर करने के अंदर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको 2 आवर एंड 30 मिनट्स लगते हैं। ये तो उसने बता दी ऑर्डिनरी अपने पास जो दिन है उसके बारे में चर्चा करता है, केस नंबर 1, जिसका अपने क्वेश्चन से थोड़ा बहुत रिलेशन है। वो है इतना सा कि ये जो टाइम है इसके अंदर हम टाइम को ऐड करेंगे और कुछ नहीं है। दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है कि यही अपने पास में वो लड़का है रमेश, वही अपनी वो पुरानी अम्बेसडर गाड़ी लेकर के निकला है। ट्रैफिक सिग्नल्स बीच में आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते टोटल 10 सिग्नल्स आते हैं उसके पास में, मान करके चलो पॉइंट A और B के बीच में मान के क्या चलो आते ही हैं, ठीक है। ये B पॉइंट है, यहाँ पे उसने पहुँचना है, डिस्टेंस उसकी 150 किलोमीटर ही है। ऐसे तो है नहीं कि नौहर से रावतसर की तरफ आना है, 48 किलोमीटर की जगह पे इस बार क्या डिस्टेंस बढ़ जाएगी, रावतसर आगे पहुँच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 150 किलोमीटर ही हैं। पहले उसको टाइम लगता था 2 घंटे 30 मिनट, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ गई है। क्या सिचुएशन हो गई है कि उसको हर एक ट्रैफिक सिग्नल जो कि उसको मिल रहा है वो सारा का सारा रेड है, और कैसे कैसे उसको रुक के चलना है उसके बारे में बात करते हैं। पहले सिग्नल पे अगर वो रुकता है तो उसको 1 मिनट उसको वहाँ पे रुकना पड़ रहा है। क्वेश्चन के अंदर जनरल में लिखा हुआ है कि फर्स्ट सिग्नल के अंदर रुकता है तो उसको 1 मिनट स्पेंड करना पड़ता है। दूसरे सिग्नल पे उसको 2 मिनट के लिए रुकना पड़ता है।
कहने का मतलब जब तक 2 सिग्नल वो क्रॉस करेगा तो कितने मिनट वो पीछे हो गया बाकी टाइम से। कहने का मतलब ज़्यादा टाइम लेगा तो 3 मिनट ज़्यादा लेगा, क्योंकि पहले पे 1 मिनट, आगे वाले पे 2 मिनट। आगे चलते हैं, तीसरे सिग्नल पे उसे 3 मिनट के लिए रुकना पड़ता है, चौथे सिग्नल के पर उसको 4 मिनट के लिए रुकना पड़ता है। ऐसे करते करते जो हमारे पास में 10th सिग्नल है उस पर उसको 10 जो हमारे पास में है मिनट वो रुकना पड़ता है। तो कितना टोटल मिनट वो रुका, थोड़ा सा सोच करके देखो। पहले पे 1 मिनट रुका, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते टोटल 10। पहले जनरल से इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसको करेंगे। कितना टाइम उसका ख़राब हुआ इन सब के बीच में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले सिग्नल पे 1 मिनट तो ख़राब कर चुका है वो। जब 2 सिग्नल क्रॉस किए तो 3 मिनट ख़राब हो गए उसके, क्योंकि 1 मिनट पहले के हो गया था, 2 मिनट अब रुका हुआ है। आगे चलते चलते 3 मिनट और वो रुक गया, तो 3, 2, 5 और 1, 6, टोटल 6 मिनट उसको क्या हो गया, रुकना पड़ा। फिर 4 मिनट और 10, अरे हो क्या रहा है। फिर आगे 5 और यानी कि 15, जब तक उसने 5 कवर किए तो 15 मिनट लगे। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है सर 5 सिग्नल क्रॉस करने में 15 लगे हैं तो 10 करने में डबल कर दो ना सर। ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे वाले सिग्नल में 6 मिनट रुकना पड़ता है, फिर आगे वाले पे 7 मिनट, 8वें वाले पे 8 मिनट रुकेगा वो, इस तरह से बताना है। तो कहने का मतलब 10 सिग्नल जब हो जाएंगे तो कितने उसके पास टाइम जो है वो ख़राब हो चुका है या उसने डिले हो गया उस चीज़ के अंदर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरे सिग्नल तक 3 हो गए थे, तीसरे सिग्नल तक 6 हो गए थे। कहने का मतलब ये सारी की सारी टर्म्स क्या होती चली जा रही हैं, ऐड होती चली जा रही हैं। ठीक है, जनरल समझ के देखेंगे तो 4 आगे वाला 6, फिर बाद में हमारे पास में 7 + 8 + 9 + 10 करेंगे तो टोटल टाइम इतना उसका खोटी हो गया, बाकी सब कुछ ठीक था उसका। कहने का मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमको सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। 10 टर्म्स तक कितना ऐड हो जाएगा, शुरू की 10 टर्म का ऐड, वही हमारे पास वो टाइम है जो कि एक्स्ट्रा लगने वाला है। जितना भी टाइम आएगा हम उसको क्या करेंगे, 2 r + 30 मिनट जो कि ऑब्वियस लग रहे थे उसको पहले उसके अंदर जाकर के इसको ऐड कर देंगे। कैसे होगा देखो, इतना समझ में आया क्वेश्चन, दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। रमेश अपनी एम्बेसडर लेकर के चला है, पहले दिन कुछ भी नहीं है, जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, सब तरफ खाली रोड्स मिल रही हैं, सारे के सारे सिग्नल स्क्रीन है, सपाक से निकल गया, 2 घंटे 30 मिनट लगे उसको। लेकिन अब क्या है, बीच के अंदर क्या होता है कि जो दूसरा दिन है जो वहाँ से वापस आ रहा होगा, सपोज कर लो 20 से 1 के अंदर, या ऐसे भी डिस्टेंस तो चेंज होने वाली नहीं है। पहले सिग्नल पे उसको 1 मिनट रुकना पड़ता है, दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पे 3 मिनट, चौथे पे 4 मिनट, ऐसे करते करते 10 सिग्नल्स पे उसने कितना टाइम ख़राब कर लिया होगा। तो सम ऑफ 10 टर्म्स निकाल लेंगे, तो उतना टाइम एक्स्ट्रा लग गया जो कि ऑर्डिनरी दिन से लग रहा था। आगे बात समझ में गया, तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सम ऑफ हमारे पास 10 टर्म्स अपने को निकालना है, वो टाइम है टोटल जो कि कंज्यूम होने वाला है उस एक दिन के अंदर। समझ गए। अब इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट अपने इसके अंदर एपी के तौर पे, समझ गए। चलो फटाफट से इसको करते हैं। चलिए लिख देते हैं फटाफट से सॉल्यूशन। एक छोटी सी बात और लिखी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी जो हर्डल्स है उसको नेग्लिजिबल मान के चलना, आपने सोचना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सामने कोई गाय आ गई तो उसके अंदर भी टाइम ख़राब कर दिया होगा उसने, या कुछ और आ गया होगा बीच में, कोई ओवरटेक करते हुए टाइम लगा, कुछ ही नहीं है, सीधी सी बात है। बाकी सब चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए, अवॉइड करते हुए, हर्डल्स बाकी जो आने वाले उसको अवॉइड करना है, फिर बताना है अपने को। टाइम टेकन फॉर क्रॉसिंग सिग्नल्स, जो एपी बनने वाली है वो हमारे पास क्या है 1, आगे वाले पे कितना लग रहा है 2, ठीक है। तो मैं प्लस के हिसाब से लिख के चलता हूँ, चलो इसको 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश अप टू कितनी टर्म्स 10 टर्म्स। आगे बात समझ में। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कैसे हम इसको निकालेंगे। तो ठीक है, टोटल टाइम टेकन ये लिखने से पहले हम पता लगा लेते हैं इसके अंदर ए क्या है डी क्या है, ताकि जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। तो फर्स्ट टर्म इसके अंदर हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं 1 है। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a2 - a1 से डिनोट करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं सॉरी। तो 2 - 1 कॉमन डिफरेंस कितना होने वाला है, देखो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना होता और कुछ नहीं होता। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1 आने वाला है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी कि S10 से डिनोट कर देता हूँ, ये मेरे को पता लगाना है, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फटाफट से लिख देते हैं। हम ये जानते हैं बच्चा जी कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला मेरे को पता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स होती है बच्चा, ये
एस एन, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस बार अपने पास n की वैल्यू कितनी दे रखी है, टर्म्स 10 है, तो फटाफट से n की जगह पे क्या पुट कर देंगे 10, तो h10 की वैल्यू आएगी, n जहाँ दिखे वहाँ पे तो अपने 10 पुट कर देना। देखो कहाँ कहाँ पे n है, ये रहा, यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 10, यहाँ पर भी 10 और एक यहाँ पर भी 10 लिखा जाएगा। बाकी वैल्यूज़ अपने को पता है, उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉमन डिफरेंस अभी अभी निकाला था, ये भी कितना है 1 ही है हमारे पास में। ऑब्वियस सी बात होगी, ये तो जनरल सा क्वेश्चन हो गया, आराम से हो जाएगा। तो 10/2 5 होता है, 2 प्लस 10 माइनस 1 9, और ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 11, और मैं कहने का मतलब हमारे पास में इस बोर्ड तो दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है सही है, 55 मिनट्स। ठीक है, अब समझ में आया, कहने का मतलब जो 2 घंटे 30 मिनट लग रहे थे उसके अंदर 55 मिनट एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। अब इस 55 मिनट को हम ऐड कैसे करें, 2 घंटे और कितने मिनट हमारे पास थे, 30 मिनट थे उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। हम लिख रहे हैं टोटल टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, कितना टाइम लगने वाला है हमारे पास में, पहले कितना लग रहा था 2 आवर 30 मिनट्स, प्लस में अपनी तरफ से अब इस बार कितना आंसर आया 55 मिनट और इसके अंदर ऐड कर देंगे, कितने मिनट्स 55 मिनट्स और ऐड कर देंगे ना, तो कितना आंसर आएगा, थोड़ा सा सोच करके आपके लिए छोटा सा काम है, मेरे को कितने आवर और कितने मिनट लगेंगे इसके बारे में बताना। ये एक और छोटा सा काम आपके लिए होमवर्क के अंदर हो गया। आगे बात समझ में, 2 घंटे 30 मिनट के अंदर 55 मिनट को जोड़ने के बाद में कितने घंटे कितने मिनट बनेंगे, इसका जवाब आपको देना है। तो आपके लिए 3 क्वेश्चन जो हैं वो हो गए होमवर्क के तौर पे। उन तीनों क्वेश्चंस का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल करके आंसर्स लिखिए, और ये हमको चाहिए। और डेट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। लगे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई खास लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ये 2018 के अंदर आया वो क्वेश्चन है, तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, तो कर लेंगे, कोई खास मोटी बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन को पहले समझने की देरी होती है, क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद में हम पता लगा सकते हैं किसको कितना टाइम लगने वाला है। क्वेश्चन को अगर समझोगे नहीं तो कंफ्यूज यही होते रहोगे, कौन सी टर्म निकालनी है, सम ऑफ एन टर्म निकालनी है या फिर nth टर्म से n निकालना है। तो इतना सारा दिमाग पे लोड लगाने से अच्छा है कि थोड़ा सा ना चीज़ों को सोच लीजिए कि कैसे होने वाला है। बाकी हम हैं यहाँ पे, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करके जाना भाई, ऐसे नहीं है। थैंक यू वेरी मच।